हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 45, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम देखते हैं। पहला, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था, ये सही है। दूसरा, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा, एमएस रांधवा को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल एक और दो। विलियम एस गॉड 1968 ईस्वी में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। नॉर्मन ऑनरेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति का योगदान देने के कारण 1970 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। अब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य की एक विशेषता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है, वह भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य की एक विशेषता है। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य को भी स्थान प्राप्त है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5,767 में बेचने पर एक व्यक्ति को 625 का लाभ होता है। तो 6,744 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11,886 रुपये पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश ने 10,000 की राशि को विभाजित करके क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर दो अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 है तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रुपया कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा 2021 में शुरू की गई खाली स्थान आधारित एक भुगतान प्रणाली है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाउचर। ई रुपया कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा 2021 में शुरू की गई वाउचर आधारित एक भुगतान प्रणाली है। अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम PSSA 2007 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया। अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाली स्थान से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट का सदस्य है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1948 से। भारत 1948 से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट का सदस्य है। गेट की स्थापना 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी में की गई थी, जो 1 जनवरी 1948 ईस्वी से प्रभावी हुआ, जिसका भारत संस्थापक सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अधिवेशन की मेजबानी किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। भारत का मुंबई शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अधिवेशन की मेजबानी किया। भारत में आईओसी का सत्र लगभग 40 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य को सरदार सरोवर सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क के अनुच्छेद 51 ए के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार खाली स्थान का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ड़ तक पंचायती राज का वर्णन किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रति 10 सर्वेक्षण कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NSSO। NSSO संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रति 10 सर्वेक्षण करता है। NSSO नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के साथ विलय के बाद 23 मई 2019 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बन गया है। NSO का नेतृत्व सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय MOSP करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पनामा नहर। पनामा नहर जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर एक कृत्रिम नहर है जिसके निर्माण से दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरिक्ष से होकर की जाने वाली लंबी और कष्टदायक यात्रा से छुटकारा मिल गया है। पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है। इसका निर्माण 1881 ईस्वी में फ्रांस द्वारा प्रारंभ किया गया तथा 1914 में खोला गया था। सुएज नहर एक कृत्रिम नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने किस उद्योगों के लिए जाना जाता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हस्तशिल्प के उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किस प्रकार होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन से अधिक। नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से अधिक होती है। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज सीले एवं प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत कशाकोश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरि सेठ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेंडेलीव के आवर्त सारणी के संबंध में गलत है? तो देखते हैं, जब मेंडेलीव ने आवर्त सारणी पर अपना काम शुरू किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। तो ये सही है, ये हमारा सही है। उसके बाद मेंडेलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले तत्वों द्वारा निर्मित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी हमारा सही है। और मेंडेलीव ने तत्वों के परमाणु क्रमांक के बीच संबंध की जांच की, ये गलत है। और चौथा, मेंडेलीव ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच संबंधों की जांच की, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम श्वेत
फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, AgBr। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सामान्य रूप से AgBr लवण का प्रयोग किया जाता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड पर प्रकाश पड़ती है तो फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया होती है जिससे सिल्वर धातु और ब्रोमीन वाष्प बनते हैं। परिणामतः सिल्वर ब्रोमाइड पीला रंग बदल भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक में सम्मिलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। अब विजयालय ने पांड्य शासक से तंजौर को छीनकर उरायूर के स्थान पर तंजौर को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। अब विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। इसने आधुनिक सोलापुर के निकट मान्याखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। अब पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता की महान आदर्शों का उल्लेख है। अब प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लेखित है। अब प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुराने जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एक का लगाकर किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 1987 ईस्वी में यूजीसी ने इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के अंतर्गत संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना 1962 में किया गया था। अब 2 अक्टूबर 1966 ईस्वी में इनका नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कर दिया गया था। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1962 ईस्वी में हुई थी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1970 ईस्वी में हुई थी। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1775 ईस्वी में। अमेरिका स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1775 ईस्वी में हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1775 से 1783 ईस्वी के बीच अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया। पेरिस की संधि 1783 के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि का एक भाग है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल्य वर्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 से 35। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 से 35 को संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A से कब से लागू हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 जनवरी 1977 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन महमूद। बलबन ने दिल्ली के नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया। बलबन 1246 ईस्वी में मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्लॉड पूरी तरह से समुद्री जल संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातु है जो निम्न के बने हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम के साथ लेपित ड्यूरालुमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग लिंग विशिष्ट नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12.55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है यदि दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14.35 मीटर और 11.55 मीटर है। इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1353। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुश्री कहाँ के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तान शोभा यात्रा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलम्बूर में जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादनों के विपणन हेतु आदावी ब्रांड लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जन शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में तमिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2004 ईस्वी में। 2004 में तमिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तमिल द्रविड़ीय भाषा परिवार में सम्मिलित प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा की समृद्धि ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा की दर्जा प्रदान किया। कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं की प्राचीन एवं समृद्ध साहित्यिक विरासत को दृष्टिकोण रखते हुए भारत सरकार ने इसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिया भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन ए, 1993 ईस्वी में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक केंद्र सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। रोजगार से संबंधित निम्न योजना है, जवाहर रोजगार योजना 1989, नरेगा या मनरेगा योजना 2006, रोजगार आश्वासन योजना 1993, जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 2003,
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलितों वर्ग के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1932 ईस्वी में गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलितों वर्ग के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है। अब विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का औसत 23.4 है। इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 22.5 है। यदि 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जी पार्थ सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धनसिरी। धनसिरी भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है। धनसिरी नदी भारत के असम और नागालैंड राज्यों में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भरेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारे से श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा के द्वारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 और 1। रंग बदल जाता है और अवक्षेप बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देने की क्षमता रखता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 में बम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित कौन सा धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रार्थना समाज। निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, युग्म निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। यह कथन गलत है, बाकी सब कथन सही है। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, ये सही है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, ये भी सही है। जिन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ये भी सही है, बाकी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद के द्वारा अनटचेबल उपन्यास लिखा गया है। मुल्कराज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में प्रख्यात लेखक हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास निम्न है, अनटचेबल,
कुली द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द सांड्स एंड द सिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धोवन सोडा। धोवन सोडा का उपयोग बोरेक्स के रूप निर्माण में किया जाता है। कोलमेनाइट को सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन के साथ गर्म करने पर बोरेक्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्डन। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश जॉर्डन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लापता लेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनमोल जैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी ले कमांडर रूपा ए और ले कमांडर दिलाना के किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, INS वी तरिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वां IFFI महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनु भाकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NPA वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्मला सीतारामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में के जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोचगुंडम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरियाना सबलेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक नीम का शहद के लेखिका कौन है जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजवर्धन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बरौनी बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ से अशोक के स्तंभ नहीं मिले हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलम खान। आलम खान जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, उसने दिल्ली की गद्दी के लालच में बाबर को आमंत्रण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दारा। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने विद्वानों की सहायता से उपनिषद का फारसी अनुवाद सिरे अकबर नाम से करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर ने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना अगस्त 1936 में भीमराव अम्बेडकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी के कर्वे। डी के कर्वे ने बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बनारस अधिवेशन 1905। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखते हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 15 मार्च 1918 को। 15 मार्च 1918। उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में 22 मार्च। उसके बाद हुआ था रोलेट सत्याग्रह फरवरी 1919। उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन कब? 1920 में। तो इस सबसे पहला 4, 3, 2, 1। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिर्जा गुलाम अहमद। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया संप्रदाय की स्थापना की। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मों, देश और नियमों को उदार बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 की क्रांति के दौरान किसने सारण में पुलिस थाने में आग लगा दी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जगलाल चौधरी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जगलाल चौधरी ने सारण में पुलिस थाने को जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ययुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम नारायण नंदा। सत्ययुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों को पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सजाएं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सी डी ए बी। जहानाबाद, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद सहरसा, उसके बाद पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैप्टन डनबर। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने कैप्टन डनबर को पराजित किया था, परंतु बाद में उन्हें आरा छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेनेविल ऑस्टिन।
ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन रक्त में उपस्थित प्रोटीन होता है। यह प्रतिपिंड के निर्माण को एक प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियों के आने का सही कालक्रम है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। भारत में यूरोपवासियों के आने का सही कालक्रम है। पुर्तगीज आए थे 1498 ईस्वी में, डच आए थे 1602 ईस्वी में, अंग्रेज आए थे 1608 ईस्वी में, डेनिश आए थे 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध सार व लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध सार व लॉरेन क्षेत्र फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपस्फीति से। आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट का संबंध आमतौर पर अपस्फीति से होता है। अपस्फीति मुद्रास्फीति का विपरीतार्थक है। यह वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी की दशा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीपीआई संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किस के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपात परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी पे। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारामारिबो निम्न में से किस देश की राजधानी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरीनाम। पारामारिबो दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम की राजधानी है। अब कोलंबिया बोगाटा, फ्रेंच गुयाना के एनी, उरुग्वे मॉन्टेविडियो, इक्वाडोर का क्वेटो। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले 44 प्रैक्टिस सेट आ चुका है जो शुरू से आप जरूर देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल को पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।